हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो अगर आप सबको मेरी राइट नो वॉइस ऑडिबल है तो जल्दी से एक दफा सभी पर्सन चैट बॉक्स में टाइप 5 कर दें ताकि नेक्स्ट में आगे चलूं, आज के सेशन को स्टार्ट करूं। अगर आप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है तो जल्दी से एक दफा सभी पर्सन चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दें ताकि मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करूं और आप लोगों को आगे गाइडलाइन प्रोवाइड करूं। इफ माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें कि मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें। इस वेबिनार का मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और जो भी पर्सन आपके अपलाइन है, मतलब जिस भी पर्सन ने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो मीटिंग का आप स्क्रीनशॉट लेके उनको मैसेज ड्रॉप कर दें, आई मीन वेबिनार। जो भी पर्सन आपके अपलाइन है जिसने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेके उनको मैसेज ड्रॉप कर दें, आई मीन वेबिनार, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड चीज कि आप अपने पास नोटबुक रख लें, बिकॉज आज आपको मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जिस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाए ना तो मे बी आप लाइफ चेंज कर पाओ। जैसे आज आपके माइंड में यही होगा कि हम 30-40 हज़ार रुपये कमा के अपनी लाइफ में सर्वाइव करें, लेकिन मे बी कुछ मैं आपको ऐसा समझाने वाला हूँ जो समझने के बाद आपकी लाइफ में एक ही मोटो होगा कि बिजनेस करना और बिजनेस में कामयाबी लेनी है। तो उसको जानने के लिए क्या है कि मेक श्योर कि आपके पास चीजें पड़ी हो रिटर्न फॉर्म में, आप उनको अवेल करके अपना उस चीज को समझ सको। ठीक है। और एक चीज आप सबके माइंड में ये भी होती है कि हमने काम क्या करना है, तो आज मैं आपको उसके बारे में एग्जैक्टली क्लेरिफाई करूंगा कि आपका यहाँ पे एग्जैक्ट रोल क्या होता है और किस तरह से अपनी सारी वर्किंग वगैरह को आप यहाँ पे ऑपरेट करते हो। ठीक है जी। तो सब पर्सन जल्दी से अपने पास नोटबुक अवेलेबल कर लें। और अभी तक जिस भी पर्सन ने अपने नेम के आगे अपलाइन का नेम मेंशन नहीं किया हुआ तो काइंडली डू रीनेम योर नेम, अपने नेम को रीनेम्स करें एंड आगे अपने अपलाइंस का नेम मेंशन कर लें। आप में से जिस भी पर्सन ने अभी तक अपने नेम को रीनेम नहीं किया तो आपके सामने पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन नजर आप सबको आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करें एंड वहां पे क्लिक करने के बाद अपने नेम के आगे आप सभी पर्सन अपने अपने अपलाइन का नेम मेंशन करें। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे मैं शेयर करता हूँ या आपसे मैं क्लेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि आप सबके माइंड में एक ये मेजर कंसर्न होता है कि यार ये प्लेटफॉर्म तो ठीक है, हमें समझ आ गया, लेकिन इसमें काम क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इसकी वर्थ, क्या इसकी बेस, क्या है, करना क्या होगा। आप सबके माइंड में ये चीज होती है और हमें ये क्यों करना है। आई मीन सारी चीजों का जवाब देने के लिए मैं आज का ये सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ ताकि आपको हर चीज डीपली समझ आ सके। तो अगले 30 मिनट आपने मेरे साथ प्रॉपर कनेक्ट रहना है ताकि आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दुनिया में ना दो तरह के काम होते हैं, यानी कि या तो इंसान लाइफ में जॉब करता है या इंसान लाइफ में बिजनेस करता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में चार दो कैटेगरीज होती है जिसमें इंसान वर्किंग करता है। अब इन वर्किंग की क्राइटेरिया क्या होता है, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये प्लेटफॉर्म क्या है फिर मैं आपको वो भी समझाऊंगा ताकि हर बंदे का जो माइंडसेट है वो क्लियर हो। अब जॉब क्या होती है पहले उसको समझते हैं। हम सबको पता तो होगा जॉब क्या होती है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जॉब की एग्जैक्टली मीनिंग समझाता हूँ, क्योंकि 99% लोगों को नहीं पता होती कि जॉब लेने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है। जॉब की मीनिंग होते हैं कि लाइफ में लाइक आपके पास आपकी फैमिली में एक नीड है, आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए चूज करते हो जॉब को कि यार मैं कुछ ऐसा काम कर लूँ जिससे मुझे मंथली सैलरी आए एंड मैं अपनी फैमिली की फीडिंग कर सकूं, इनके मैं अपनी फैमिली को चला सकूं। ये मीनिंग होते हैं जॉब के। तो जॉब मतलब क्या है कि आपने वहां पे अपनी स्पेसिफिक टाइम देना है, टाइम के साथ आपने अपनी सर्विसेज देनी है एंड उन सर्विसेज के बदले में वो लोग आपको पे करते हैं। फॉर एग्जांपल जी वहां पे आपकी सैलरी है 50K, तो आपने पूरा माह काम करना है तभी आपको 50K मिलता है। अगर आपने काम छोड़ दिया या वहां पे जॉब को टाइम ना दिए, 3-4 दिन आपने छुट्टी की, तो आपकी जगह पे नया पर्सन वो रिप्लेस कर देते हैं। अब ये होती है जॉब कि जॉब में आपको मिलता क्या है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर अपनी जॉब को स्टार्ट किया है तो फर्स्ट ईयर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी 20 हज़ार। पहले साल आपकी जो सैलरी पैकेज 20K का था। अब 5 साल गुजर जाएंगे ना तो 5 ईयर्स के बाद आपकी जो सैलरी वो मैक्सिमम बढ़ के 50 हज़ार हो जाएगी, 60 हज़ार हो जाएगी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकती। ये जॉब की ना आपको आउटकम आता है। मैं पहले आपको आउटकम समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं डेप्थ समझाऊंगा, फिर इस बिजनेस के बारे में आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा कि ये बिजनेस क्या है और ये आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है। अब ये पहली बात तो जॉब में आपको मिलता ही है, पर जॉब लेने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, मतलब एक जॉब को पाने के लिए आप सबको रिक्वायरमेंट क्या पूरी करनी पड़ती है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जी आपका माइंडसेट है कि आपने बैंकर बनना है, यू वांट टू बी अ बैंकर, आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी जी, सबसे पहले तो आपको चाहिए इंटर के बाद जो आगे आपकी ग्रेजुएशन होती है, मतलब आपने कम से कम ग्रेजुएशन करनी है, तब जाके आप वो करने के एलिजिबल हो। तो मतलब फिर पहले आपने बेसिक्स अपनी एजुकेशन करनी, पहले मैट्रिक होता है, फिर इंटर होता है, फिर ग्रेजुएशन होती है। बात आप सबको पता ऑलरेडी होगी। अब ये 16 साल आपने लाइफ के इन्वेस्ट किए हैं। अब ये इन्वेस्ट करने के बाद ना आप एलिजिबल होते हो आगे जॉब करने के लिए। तो मीन वाइल इन 16 ईयर्स के अंदर अंदर आपने जिंदगी के 15 से 20 लाख रुपए भी लगाने हैं अपनी फैमिली के लिए। यानी कि आपके जो बाबा होते हैं ना, जो आपके फादर होते हैं, वो टाइप ऑफ मजदूरी कर रहे होते हैं रेयर केसेस में, 90% केसेस में।
एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 4-5 लाख रुपए नहीं ना महीने का आता, तो फिर मजदूरी ही है। जिनके अपने बिजनेस सेटल्ड है वो सेटल्ड है, जिनके फादर अब्रॉड होते हैं या यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, तो वो एक टाइप ऑफ वो एफर्ट कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए ताकि आप लाइफ में कुछ बन सको, लेकिन उसकी डीप रियलिटी हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि टू गेट अ जॉब फर्स्ट रिक्वायर्ड क्या है कि जिंदगी के 15-16 साल देने हैं, प्लस 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। तब जाके आप 1-2 साल एक्सपीरियंस करने के बाद ना लाइक आगे वो 40-50 के की अमाउंट लेते हो। तो ये जॉब के मीनिंग होते हैं जो कि हमारी हर बंदे की पाकिस्तान में विश होती है कि लाइक हम जॉब करें, नौकरी हो जाए तो हम सेट हो जाएं, कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है। अब जॉब का फ्यूचर क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, वो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया उसका दे दिया कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और जॉब एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, तो दुनिया के जो 90% लोग हैं ना वो जॉब कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, एंड 90% लोग ही दुनिया के मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। मतलब जो बंदा लाइफ में जॉब कर रहा है ना, वो कभी भी अमीर या रिच बंदा बन ही नहीं सकता। जैसे काम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो राइट में यूनिवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं, तो भाई अगर आपका भी यही माइंडसेट है कि मैंने इस डिग्री के बाद मैंने फलानी जॉब करनी, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, वट एवर आप बिजनेस पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता, बट आपका माइंडसेट यही है, तो डोंट थिंक दैट का मिडिल क्लास वाली ट्रैप से निकल के बाहर आओगे। ये बेसिकली एक ट्रैप है जिसके अंदर हम फंसे होते हैं और उसे हम निकल नहीं आ सकते। बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ना दो तरह के आजकल के टाइम पे, आज से 10 साल पहले अगर आप देखोगे तो दुनिया में सिर्फ एक ही बिजनेस होता है, जिसका नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब दुनिया में दो तरह के बिजनेस चल रहे हैं। एक है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, पहले आपको वो समझाता हूँ, फिर हमारा बिजनेस क्या है, फिर मैं आपको वो समझाऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस ये होता है, एग्जांपल ले लें कि एक पर्सन है, उसके माइंड में ना एक आइडिया है। अब आइडिया क्या है कि मैं ना यार एक रेस्टोरेंट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उसने रेस्टोरेंट बनाने के बारे में सोचा, लेट्स सपोज करते हैं। तो सबसे पहले वो रेस्टोरेंट बिल्ड करने के लिए उसको 30 से 35 से 40 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इतने पैसे वो लगाएगा, ठीक है, इतने पैसे लगाने के बाद प्लस किसी बंदे से मशवरा करेगा कि यार मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिर वो ये रिस्क ले लेगा फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाट विल हैपन, अगर आज से आप 10 साल पीछे चले जाएं तो उस टाइम पे लाइक रिटर्न बिल्कुल कुछ नहीं था होता, और 10 साल पहले जो लोग पुराने जिन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किए थे वो आज सक्सेसफुल हैं। बट एग्जाम्पल ले लो, अभी 2023 का लास्ट मंथ है, ये 2024 आने वाला है, आपने अपना जो बिजनेस है वो आपने अभी स्टार्ट किया है, तो उस बिजनेस से जो आपको प्रॉपर रिटर्न ना, प्रॉपर रिटर्न क्या होता है कि एग्जाम्पल आज आपने 40-50 लाख रुपए कमाया है, आप चाहते हो कि आपको मंथ लगाया, सॉरी, आपने 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपका माइंडसेट ये कि मुझे उस बिजनेस से 5-10 लाख रुपए रिटर्न आए, तो वो आते साल ही उसमें पॉसिबल नहीं होता। मतलब 40-50 लाख लगाने के बाद भी यू आर नॉट गोइंग इन टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कम से कम उसमें 4-5 साल जिंदगी के वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर जाके आप मुनाफे में आते हो, और हो सकता है 90% ये चांसेस होते हैं कि आप उस बिजनेस में फ्लॉप हो जाओ। ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। एक आपको मैंने रेस्टोरेंट की मिसाल दी, कि आपको मैं और मिसाल दे देता हूँ। एक एग्जांपल ले लें क्लॉथिंग ब्रांड की, कि आपके माइंड में आइडिया है कि मैं ना एक क्लॉथिंग ब्रांड ओपन कर लेता हूँ और उस बिजनेस को मैं आगे चलाता हूँ, चले मान लेते हैं। अब उसके लिए ना आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का आपने माल, मतलब कि एक शॉप ली, ठीक है, 15-20 लाख की आपको शॉप पड़ी, फिर उसके बाद उसमें सारे अरेंजमेंट डिस्प्ले वगैरह बनाना, 15-20 लाख रुपए आपका वहां पे लग गया मोटा मोटा, यानी कि 50 लाख आपने अपनी शॉप को बनाने में लगा दिया, प्लस 50 लाख आपने उसमें स्टॉक रखा, तो 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसमें आपका रिस्क क्या होगा कि हो सकता है कि वो कारोबार चले, मतलब उसमें 30% चांसेस हैं कि अगर आप उस कारोबार वो मतलब चलाने के लिए मेहनत करते हो या जिंदगी के 4-5 साल देते हो, फिर हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ, और 80% चांसेस है कि उसने फेल हो जाना आपने उस काम में। क्यों? क्योंकि आप जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपसे पहले उसी फील्ड में काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आज कपड़ों के कितने ब्रांड चल रहे हैं, कितने सारे कपड़ों के क्लॉथिंग के ब्रांड हैं। आप बाजार जाते हो तो हर शॉप के साथ शॉप अटैच है, मतलब आपके बाजार में 200-250 दुकानें होती हैं जो कि सिर्फ कपड़ों की होती हैं। तो मतलब ऑलरेडी मार्केट में इतना सारा ना वो एक वो चीज ग्रो कर चुकी है। अगर कोई इस टाइम पे कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है क्लॉथिंग का, तो डेफिनेटली 80-90% चांसेस है कि वो फेल होने वाला है। उसकी मतलब कि अगर उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, तो उसका 50-60 लाख का घाटा होने वाला है। तो ये पहला बिजनेस होता है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ये एक रिस्की है। जैसे कि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, बट बिजनेस में 80-90% ट्रेडिशनल बिजनेस में आजकल के टाइम पे लॉसेस ही हैं, उसमें नुकसान ही आपको होता है। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस की। ये मैंने आपको चीजें क्लियर की हैं थोड़ी सी। तो बिजनेस करने वाले इंसान के पास माइंडसेट होता है, आइडिया होता है, और उस आइडिया और माइंडसेट को यूज करके वो उस चीज में सेटल होता है, उस चीज में ग्रो करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस की। तो दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। एक होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब एक होता है डिजिटल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म।
अब डिजिटल बिजनेस में क्या होता है कि आपका सारा काम ना ऑनलाइन ऑपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल बिजनेस कौन से हैं, एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल आप देखेंगे कि काफी सारे लोग क्लॉथ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में Amazon चल रहा है, लोग ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं। मतलब कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सारी ऑनलाइन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ले लो फूड पांडा है, लेट्स सपोज फूड पांडा एक ऐप है जो कि कंपनी है टाइप ऑफ, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान में वर्क कर रही है। अब वो भी बिजनेस है। क्या वो उसका कोई फिजिकल ऑफिस है? द आंसर इज नो। सारा कुछ वो ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। दराज ऐप है एग्जांपल के तौर पे, वो भी एक बिजनेस है। अगर आप एक ऑर्डर परचेज करते हो दराज से, तो आपके ऑर्डर परचेज करने से सोचोगे कि एक सिटी से दिन के 1000 ऑर्डर्स होते हैं, बल्कि वो लाखों में होते हैं, मिनिमम नहीं होते। तो हमारे ऑर्डर करने से दराज वाले कितने पैसे कमा रहे होंगे। तो ये सारे आजकल के टाइम पे मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि डिजिटल बिजनेस होता क्या है, कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो बेसिकली उसके पीछे जो ओनर मेन बैठा हुआ है, एग्जांपल आप दराज के ले सकते हो। दराज एक इंटरनेशनल कंपनी अब तो बन चुकी है, बांग्लादेश में भी है और कंट्रीज में भी है। तो अब दराज की एग्जांपल ले सकते हो कि वो जो बिजनेस है वो किसी ने आज से कुछ 10-15 साल पहले, 20 साल पहले सोचा था, उसको डिजाइन किया था, तब जाके अभी वो सक्सेसफुल हो रहा है। सिमिलर अगर आप सबका माइंडसेट है कि यार हम लाइफ में एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस करें और अपनी फैमिली को, फ्यूचर को सिक्योर करें, जो आपकी करंट लाइफ है जैसी भी आप राइट नो लाइफ काट रहे हो, अब अगर चाहते हो कि आपकी इस चीज से लाइफ से मतलब जान छूटे, अपनी लाइफ आप सेटल करें, उसके लिए आपको सोचना क्या है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। कि मैंने आपको एक ऑनलाइन बिजनेस की पहले एग्जांपल दी है कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। अब बात करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म की। तो बिजनेस कोई भी है वो बिजनेस होता है। हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो समझ लें कि आपके सामने एक यूएसए बेस्ड एक बिजनेस आया, यूएसए बेस्ड एक प्लेटफॉर्म आया, एक यूएसए बेस्ड एक बिजनेस है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 174 प्लस कंट्रीज में वर्किंग कर रहा है। मतलब आप एक इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए फ्रॉम पाकिस्तान, तो जैसे कि आप सबको ऑलरेडी मीटिंग्स में गाइड किया जाता है कि पाकिस्तान से जो हमारा काम है वो दुबई से ऑपरेट होता है। पाकिस्तान से आप कहाँ से लिंक्ड हैं? दुबई से। तो मीन वाइल के अगर ये कंपनी पाकिस्तानी होती है, कोई छोटा मोटा काम होता है, तो हमारे माइंड में ना डर होता है कि यार ये काम रिलायबल नहीं है। बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर एक कंपनी 174 प्लस कंट्रीज में पूरी दुनिया में काम करे तो उसकी क्या वर्थ होगी, उसकी क्या वर्थ होगी, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, जिसकी बेसिस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंडेड है। ठीक है जी। मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आईफोन कितना बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आईफोन कंट्री जस्ट 25 कंट्रीज में अपना ऑफिशियल ऑफिस ऑपरेट करती है। अमेजोन कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो भी जस्ट 15 से 18 कंट्रीज में, आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे। बट ये जो फॉरएवर का प्लेटफॉर्म है जिसका पार्ट बनने जा रहे हो, मतलब जो आपके सामने लाइफ में अपॉर्चुनिटी करंटली आई है, ये प्लेटफॉर्म 174 प्लस कंट्रीज में काम करता है। तो मेन वाइल की यहाँ पे बैठ के, मतलब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आप जब काम करते हैं तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट हो जो ऑलरेडी वेल सेटल हो चुका है, जिसकी रेवोल्यूशन ऑलरेडी काफी दुनिया में एक्सपैंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है। तो एग्जांपल ले लो कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करके ना आप दिरहम्स में कमाते हो, दिरहम्स में आपकी अर्निंग वगैरह इनकी आप अर्न कर रहे होते हो। अब आपकी एसोसिएशन कैसे होती है, इसमें काम क्या करना होता है, हर चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मुझे आप सब ये बताएं कि समझ आ रहा है आप सबको, जो आप सबके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि आप सबको समझ आ रहा है? मैं आप सबको जो बता रहा हूँ प्रॉपर चीजें पिक कर रहे हैं आप लोग, यहाँ सर से गुजर है? अगर आप सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो एक दफा मुझे क्लियर करें, यस आई एम गेटिंग इट, आई एम गेटिंग इट, मुझे एक दफा चैट बॉक्स में टाइप कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ जी आप सबको समझ आ रहा है, और मजीद मैं इस चीज की डेप्थ में जाके आगे आपको चीजें क्लियर कर सकूं। ओके, गुड, ठीक हो गया जी। तो ये समझ लो कि अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक फॉरेन ब्रांड है, यानी कि फॉरिजन बिजनेस है, ठीक है, फॉरेन बिजनेस है एक। फॉरेन आप कह सकते हैं, फॉरिजन कह सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंसिएशन करनी नहीं आ रही। चलें जी, फॉरेन फॉरेन बिजनेस है जिसका पार्ट बन के आप अपना काम कर सकते हो। तो पाकिस्तान से हम लिंक्ड होते हैं दुबई के साथ। आपको जो आपका मंथली चेक है वो आपको फॉरएवर ये प्लेटफॉर्म 15 डेट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो कहने का मकसद क्या है कि फॉरएवर के साथ या जिस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप अगर अपने घर से बैठ के काम करते हैं तो ये बिजनेस आपका टाइप ऑफ के ऑनलाइन सारा रन होता है, इसमें आपकी सारी वर्किंग नहीं होती। तो क्या मैंने आपको क्लियर की है कि आपने जो काम करना है उससे आपको मंथली इस प्लेटफॉर्म से, इस बिजनेस से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये मैंने आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, अब आगे डिटेल में जाते हैं। अब आप सबके माइंड में ये सवाल होता है कि हमने करना क्या, व्हाट वी हैव टू डू, हमारा इसमें काम क्या होगा। चले हम ये तो समझ आ गए, ये कंपनी है, ये चीज है, बट इसमें हमारी वर्किंग क्या है, हमें किस चीज के पैसे मिलते हैं, ये वो। पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जॉब नहीं है, इट्स नॉट अ जॉब, ये बिजनेस है।
इस प्लेटफॉर्म पे आप सब आ रहे हैं, दैट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये आपकी लाइफ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है जिसका आप पार्ट बन के लाइफ को सेटल कर सकते हो। ठीक है, पहले मेन चीज आप सबको ये क्लियर होनी चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहली बात ये क्लियर होगी। अब इस प्लेटफॉर्म पे मेन आपका एग्जैक्टली रोल क्या है, आपका काम क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में समझते हैं। आप इसमें वर्किंग करते हो एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं या डिजिटल किसे कहते हैं? मतलब यहाँ पे आप एक ऑनलाइन बिजनेस करने के तौर पे आपकी इसमें वर्किंग होती है। अगर आप इस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के मेरे से मीनिंग पूछे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस करने को आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं आजकल के टाइम पे। तो इसमें आपकी जो वर्किंग है वो एग्जैक्टली मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने करना क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आपने करनी है। तो इसमें जो आपकी मेन वर्किंग है ना, वो आपके मेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आता है आपका हेल्थ सेक्टर, यानी कि जो फॉरएवर ये जो प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में जो बिजनेस आया है, इसमें जो आपका काम है वो टू सेक्टर्स में। एक सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, इसमें आपकी वर्किंग 10% आती है, और एक सेक्टर है वेल्थ सेक्टर, इसमें आपकी वर्किंग आती है जी 90%। मतलब कि मीन वाइल के वर्किंग में आपके दो सेक्टर्स हैं। अब आप सबके मन में ये सवाल होता है कि हमने इन सेक्टर्स में हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। पहले आपको अर्निंग के बारे में थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको इनकी डिटेल में जाता हूँ। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ वाली साइड पे ना जो आपका एग्जैक्टली रोल होता है वो होता है आपका एज अ हेल्थ कोच के तौर पे। एज अ हेल्थ कोच के तौर पे। अब हेल्थ कोच होती क्या है? एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर के पास पेशेंट क्लाइंट अपना इश्यू लेके आते हैं, वो उनके इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए सिंपली इनको मेडिसिन रिकमेंड करता है। अब जब डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वो आपको बताता है कि आपने उस मेडिकल स्टोर पे जाना है, वहां से परचेज करनी है, आपको मिल जाएगी। तो मीन वाले के डॉक्टर जो है वो इनडायरेक्टली उस मेडिसिन की मार्केटिंग करके बीच में से इंसेंटिव्स कमा रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब फॉरएवर की बात करते हैं। जब आप इसमें अपना स्टार्टअप करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस बिजनेस के अंदर, तो समझ लें कि आपका एक काम करने की बेस के ऊपर ना आप एक समझ लो कि इसके एक ओनर हो टाइप ऑफ। जब आप इसमें काम कर रहे हो तो एग्जांपल ले लो कि आपने हेल्थ वाली साइड पे काम किया, तो हेल्थ वाली साइड पे आप 60-70 के आराम सुकून से स्टार्टिंग से कमा सकते हैं। बट हेल्थ वाली साइड पे हमारा मेन काम नहीं है। हमारा मेन काम है वेल्थ में। वेल्थ मतलब कि सेकंड सेक्टर में आपकी मेन वर्किंग आती है। वेल्थ का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। वेल्थ का मतलब होता है बिजनेस, कि आप उसमें बिजनेस करते हो। हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ में आगे लोगों को सर्विसेज दे के करना उस चीज को। तो वेल्थ वाली साइड पे आप बिजनेस करते हो। अब बिजनेस करना क्या होता है, बिजनेस के मतलब क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ले लो कि एक कपड़ों का ब्रांड है, वो क्या दे रहे हैं, उनका क्या बिजनेस है? कपड़ों का ब्रांड एक बिजनेस ही होता है ना। वो बिजनेस है क्या? वो बिजनेस ये है कि वो अपनी पहले तो सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब जो उनकी शॉप है, जो उनकी दुकान है, एक तरह से वो पहले तो उसको उसकी सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, वो किसी ना किसी चीज को सेल कर रहे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर उनको पैसे आते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? लोगों पे। मतलब कि हर काम में, दुनिया का कोई भी काम है वो लोगों से होता है। एग्जाम्पल ले लो, आपने स्कूल बनाया, करोड़ों रुपए लगा के कॉलेज बनाया, वो लोग आएंगे तो चलेगा। कोई भी काम है दुनिया का वो लोगों से ही होता है। आपको एग्जाम्पल इसे समझा रहा हूँ ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो वेल्थ वाली साइड पे आपकी जो कैटेगरी होती है वो होती है बिजनेस की। अभी साइड पे जो आपका काम होता है ना, वो होता है जी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे आप इस सेक्टर कैटेगरी में अपनी वर्किंग करते हैं। अब इसमें इनकम के बारे में बात करें कि आप कितना कमा सकते हो। देखिए, बिजनेस में रहने की कोई लिमिटेशन नहीं होती। बिजनेस में आपकी मेहनत का आउटकम आता है। एग्जाम्पल ले लो, आप आए हो 3 मंथ्स के बाद, आप इस प्लेटफॉर्म पे इतना सेट हो गए हो कि आपका काम मंथली 5 लाख इनकम को डिजर्व करता है। तो भाई 3 माह के बाद आप 5 लाख भी कमा सकते हो। 6 माह आपको जब बिजनेस में हो गए एग्जाम्पल के तौर पे, अब 6 माह के बाद जो आपका काम है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी एफर्ट्स हैं, वो आपकी 10 लाख रुपया मंथली डिजर्व करती हैं। तो आपको 10 लाख मंथली आएगा। ऑलरेडी ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। तो बात बताने का मकसद क्या है कि बिजनेस वाली साइड पे अर्निंग की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपकी जितनी मेहनत होगी, जितना आपने टाइम देना है अपने काम को, उसी के बेसिस के ऊपर आप अपने पेआउट को डिजाइन करते हो। तो आप सबके माइंड में ये सवाल होता है कि सर जी हमने करना क्या है, हमारा काम क्या है? सो आई विल सजेस्ट यू कि आपका इसमें जो काम है, मैं आपको एक आज कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे होता है। अब सोशल मीडिया मैनेजर किसे कहते हैं? सोशल मीडिया मैनेजर उसे कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी काम के लिए यूज करना। दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजर। एग्जाम्पल के तौर पे, करंटली आप सारे इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, बट आप किस मकसद के लिए यूज करते हैं? चैट करने के लिए, स्टोरी लगाने के लिए, या लाइक सेलिब्रिटीज की ना स्टोरीज देखने के लिए? आज आजकल रेयरली मोस्टली लोग यही कर रहे हैं। ठीक है। क्या आप कभी इंस्टाग्राम पे पर्पस क्या है? चैट की, लोगों से स्टोरी वगैरह देखी, सेलिब्रिटीज की स्टोरी लगाई, और मतलब अपना टाइम पास किए, टाइम स्पेंड करने के लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो।
अब जब आप इस फील्ड में आओगे, इस बिजनेस में आओगे, तो फिर वही आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना, या हम आपका एक न्यू इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। मतलब आपका जो नॉर्मल अकाउंट था वो फिर आपका बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब उसमें जो आपकी एग्जैक्टली वर्किंग होगी वो मतलब कि पहले जब आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे तो उसी इंस्टाग्राम पे आप टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपके टाइम वेस्ट करने से जो इंस्टाग्राम कंपनी का ओनर है वो पता नहीं दिन में कितने वो कमाता होगा। हम कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, फेसबुक, कोई भी आप चीज यूज करते हो, इवन अभी हम राइट नो जूम ऐप की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हमारी मीटिंग कंडक्ट करने से भी जो सॉफ्टवेयर का ओनर है ना उसको पैसा जा रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। सबसे पहली बात तो ये कि आपको हर चीज की मीनिंग समझ आए कि चीजें किस तरह से हो रही हैं। तो इंस्टाग्राम आपका जो सिंपल अकाउंट है वही आपका बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होता है, और वो फिर आपका वर्किंग के लिए यूज होता है। उसमें आप ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट के ऐड लगाने हैं, प्रोडक्ट बेचने नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। यहाँ पे जो काम है वो आपको बताऊंगा, वैसे मैं आपको भी हिंट दे रहा हूँ। ठीक है। तो इंस्टाग्राम का आपका सबसे पहले स्टेप हम क्या करवाएंगे, हम आपको आगे जाके देंगे, अभी आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपका सिंपल अकाउंट आपका बिजनेस में कन्वर्ट होगा। सेकेंडली, आपका जो करंटली व्हाट्सअप है जिस पे आप स्टेटस लगाते हो, फ्राइडे आ गया तो इस्लामिक स्टेटस लगा लिया, मतलब स्टेटस लगाए, चैट शैट की, इंटरेक्ट किया, कॉलिंग के मकसद के लिए आप यूज करते हो। जब आप फॉरएवर में आएंगे, इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनेंगे, फिर आप उसी व्हाट्सएप को बिजनेस में कन्वर्ट करोगे। तो मीन वाइल के सोशल मीडिया मैनेजर का मतलब क्या होता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको बिजनेस के लिए यूज करना, दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजिंग। सोशल मीडिया मैनेजिंग का रोल होता है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे, इस बिजनेस के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो इसमें आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, जो करने वाली बात है वो आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी दैट। तो मेन वाइल के आपको मैंने क्लियर किया कि यूएसए बेस्ड प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान से दुबई से लिंक होते हो, तो इसमें आपकी ये सारी चीजें होती हैं। अब जब आप लिंक होते हो तो एक आपको चीज मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी आप सबकी जो ट्रेनिंग चल रही है, तो बल्कि मैं आपको पहले काम का समझाता हूँ, फिर उसका अगला स्टेप भी क्लियर करूंगा। अब वर्किंग की बात कर लेते हैं। आप सब रोल मैंने समझा दिया कि एज अ सोशल मीडिया मैनेजर है, बिजनेस करना, ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं आगे वर्किंग की। वर्किंग आप सब ने क्या करनी है? अच्छा, वर्किंग आप सबकी इसमें 4 स्टेप्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है आप सबका लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, एग्जाम्पल ले लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जिस बंदे के थ्रू आपने यूनिवर्सिटी का सुना था ना, उस बंदे की आप एक लीड थी, या यूनिवर्सिटी वालों के लिए आप एक लीड हो। एग्जाम्पल ले लो कि आप एक शॉप पे कपड़े लेने जाते हो, वहां पे आप शॉप के मालिक की आप एक लीड हो। लीड होता है कि आपका एक पोटेंशियल कस्टमर जो कि आपको आपकी सर्विस को यूज करके बदले में आपको पे करने वाला है, इसको कहते हैं लीड जनरेशन। ठीक हो गया जी। तो लीड जनरेशन फॉरएवर में क्या होती है कि आप इंस्टाग्राम पे जब अपने सिंपल अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करते हो तो वहां से आपकी होती है लीड की जनरेशन। ठीक है जी। लीड्स मतलब आपको रीच करती हैं, फिर आप उनको डील करते हो। दूसरा काम आपका होता है प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं? एग्जांपल ले लो कि आपका ना, आपकी लेट्स सपोज कोई आप काम कर रहे हो। एग्जांपल आप चलो मान लेते हैं कि आप एक ब्यूटिशियन है, लेट्स सपोज करते हैं। तो आपके पास जो आपका क्लाइंट आएगा उसको आप जो डील करोगे, जिसको आप सर्व करोगे, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं हमारी वर्डिंग में। सिमिलर फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में जब आपके पास एक लीड आती है, जो उसको डील करते हो, जो काम आप मतलब क्लाइंट के साथ करते हो, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ये सेकंड स्टेप है। एक थर्ड स्टेप होता है डेट इज फॉलो अप, एंड एक फोर्थ स्टेप होता है डेट इज क्लोजिंग। तो इस प्लेटफॉर्म पे ना आपका इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करके आपकी सारी ओवरऑल वर्किंग होती है। आप अगर ये पूछे कि मैंने 5 लाख रुपया मंथली कमाना है, सर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा 5 लाख रुपया मंथली कमाने के लिए, मैं आप सबको ये बोलूंगा कि 5 लाख रुपया मंथली कमाने के लिए आपने लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इन 4 स्टेप्स को आगे जाके जब हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, इनको आपने अपने माइंड में उठा लेना है, और 4 स्टेप्स करके ही आप इस प्लेटफॉर्म पे 5 लाख कमा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि करंटली मैं फॉरएवर में मैनेजर हूँ, मुझे 5-6 लाख एवरी मंथ आता ही आता है, तो मैं यही काम करता हूँ, उसी से मुझे प्रोड्यूस होती है। मैं यही काम करता हूँ, इससे मुझे इनकम प्रोड्यूस होती है। इवन जो फॉरएवर की टॉप अर्नर है पाकिस्तान से, वो महीने का 45 लाख मुझे सेंड कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मतलब ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट आप सबको मैं उसकी डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ ताकि आप बातों को पिक करो, और ये बातें आप सबके काम है कि आप इसमें एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम करके ऑनलाइन बिजनेस वाली कैटेगरी में अपने आप को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी वर्किंग के बारे, होपफुली कि आप सबको क्लेरिफिकेशन होगी होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मुझे एक दफा अगेन चैट बॉक्स में बता दें कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गई है। क्या आप सबको यहाँ तक समझ आ गई है? जितना अभी तक मैंने क्लियर किया, सोशल मीडिया मैनेजिंग वगैरह सारी क्लियर हुई है?
सवाल आप सबके मैं एंड पे क्लियर करूंगा, बट अभी जितना बता रहा हूँ फिलहाल आपने इसी चीजों पे फोकस करना है। अब जब आप ये 4 काम करोगे, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस में फर्स्ट मंथ है, आपने चारों स्टेप्स किए, अब आपकी इनकम कैसे बनेगी? अब आपके चारों स्टेप्स करने से आपकी मतलब काम पे ही आपकी जो फॉरएवर में आईडी क्रिएट होगी उस पर टर्नओवर बनेगा। एग्जांपल ले लो, मैं इसमें ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। अब मैं मंथली इतना अपने काम को टाइम दूंगा, मेरे टाइम देने से मेरा टर्नओवर बनेगा, ये 4 स्टेप्स करके। ठीक है जी। अब जितना मैं मंथली टर्नओवर बनाऊंगा, एग्जांपल ले लो कि मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट मंथ का टर्नओवर बना लिया, मेरे काम से 10 लाख का टर्नओवर बना, तो 10 लाख के बेसिस के ऊपर मुझे इस प्लेटफॉर्म से 2.5 लाख रुपीस का मतलब बोनस आ जाना है, मेरा चेक का आ जाना है। मैंने इस काम करके जी एक मंथ में 30 लाख का टर्नओवर बनाया, लेट्स सपोज करते हैं। टर्नओवर की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ क्या होता है। मैंने 30 लाख का टर्नओवर प्रोड्यूस किया इस प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल मंथ में, तो 30 लाख की बेस के ऊपर जी मेरा एग्जाम्पल के तौर पे 12 लाख का चेक का आ गया। एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह चीजें होती हैं, डिपेंड ऑन योर वर्किंग। तो पॉइंट इज दैट कि इस प्लेटफॉर्म पे आपकी वर्किंग करने से आपकी जो फॉरएवर में आईडी बनती है ना, आईडी क्या होती है वो भी आपको दिखाऊंगा। उस पर आपका फिर टर्नओवर प्रोड्यूस होता है और आपके टर्नओवर की बेसिस के ऊपर आपको मंथली पे आउट प्रोवाइड किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड ये सारी अर्निंग्स आपको मोस्ट प्रोबेबली दिरहम्स में जनरेट होके आती है। तो वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो हम इसलिए थोड़ा सा ना चीज़ों को कॉपी करने से पहले थोड़ा सा हम नेगेटिव सोचते हैं कि पता नहीं प्लेटफॉर्म रियलिटी बेस्ड है, इसमें क्या है क्या नहीं है, यानी कि हम थोड़ा सा शकी होते हैं, हमें डाउट होता है कि ऑनलाइन बिजनेस सही है कि नहीं सही। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक आईडी भी शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपकी यहाँ पे क्या आईडी होती है और इस पर आपके एग्जैक्टली क्या सारा क्राइटेरिया वगैरह होता है, वो मैं आपको चीज़ें क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ कि मैंने पहले आपको बताया कि दुनिया में 2 काम आप करते हो, जॉब या बिजनेस। सारी चीजें आप दोबारा से एक दफा स्टडी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बातें समझ आए, इन बातों को आप पिक कर सको। और वर्किंग की बात करें तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया कि आप इसमें एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर अपनी वर्किंग को ऑपरेट करते हैं और सोशल मीडिया मैनेजिंग की वर्किंग करके यहाँ पे आप अपने बिजनेस को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब एग्जांपल ले लो कि अभी करंटली फॉरएवर में आपका जो लेवल है ना वो आप सबका है एज अ एफपीसी, मतलब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे एक लर्नर हो। तो जब आप अपनी ट्रेनिंग के 3 दिन कंप्लीट कर लोगे, 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम आपकी सबसे पहले दुबई से आपको हम ऑफिशियली रजिस्टर करेंगे, मतलब आपकी दुबई से ना आईडी एक्टिवेट करवाएंगे, आपका अकाउंट एक्टिव करेंगे। ठीक है जी। जिसपे आपने फिर टर्नओवर बनाना करना, अकाउंट आपका एक्टिव होगा। अब जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा तो फिर उस अकाउंट पे आप ऑफिशियली साइन अप करते हो एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर। फिर आप उसमें अपना साइन अप करते हो, फिर आप अपना काम कर सकते हो। मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम आपको आईडी प्रोवाइड करते हैं और आईडी मिलने के बाद अपना आप उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करके फिर आप अपने बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म के साथ अपना ऑफिशियली स्टार्टअप दे सकते हैं। ये आप सबका इसमें ओवरऑल प्रोसीजर होता है। तो मेन इसमें रोल कहाँ पे प्ले हो रहा है कि मेन रोल आप सबका यहाँ पे ये प्ले हो रहा है आपकी आईडी का, कि आपकी आईडी पे आईडी के थ्रू आपका सारा टर्नओवर वगैरह बनता है। तो इस मीटिंग के मैंने आपको मतलब इस मीटिंग के अंदर मैं आपको आईडी भी दिखाऊंगा और आप सबके माइंड में जो शक होता है, डाउट्स होते हैं कि पता नहीं प्लेटफॉर्म रियलिटी बेस्ड है, इसमें क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें भी आप लोग अपने माइंड में सोचते हैं। तो वो भी चीज मैं आपको इस आज की इस मीटिंग में क्लियर करूंगा ताकि आप सबको जो सारे उसके कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपको डीपली डेप्थ के साथ समझ में आ सकें। ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। तो आप सबको समझ आ गया कि यहाँ पे आप एक फॉरेन कंपनी का पार्ट बन के, फॉरेन बिजनेस का पार्ट बन के आप टर्नओवर मंथली प्रोड्यूस करके अपनी इनकम को आप जनरेट करने वाले हो इस बिजनेस के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है जी। 3 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको हम आईडी प्रोवाइड करते हैं, उस आईडी के थ्रू फिर आप टर्नओवर बना के जो काम होता है वो करके अपना टर्नओवर मंथली प्रोड्यूस करते हो। अब आप सबके माइंड में ये सवाल होता है कि सर क्या प्लेटफॉर्म हकीकत है, क्या सर ये रियल है? ये सारी चीजें आप लोग हमेशा पूछते होते हैं अपने अपलाइन से, यानी कि आप लोग सवाल पूछ रहे होते हैं। तो मेनली हम इनकी तरफ ही आते हैं ताकि आप सबको ना वो चीजें समझ आ सकें। तो भी मैं आपके सामने एक आईडी शेयर करूंगा और वो आईडी समझने की आपकी बिजनेस आईडी होती है, जिस आईडी के थ्रू अपना सारा अपना काम वगैरह ऑपरेट करते हैं। सो जस्ट गिव मी मिनट ताकि मैं वो चीज अपनी कर लूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे चल सकेंगे। ठीक है जी। एक सेकंड जस्ट ठहर जाएं आप सारे पर्सन्स। मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करके आईडी शेयर करूंगा तो वो मैंने आप सबको दिखानी है। जस्ट एक मिनट है ताकि आपको पता चले कि आपका वो अकाउंट होता क्या। सेकंड। ठीक है जी। तो ये मैं आप सबको एक शो कर रहा हूँ पे टू गेट योर टू इन्फॉर्म यू डैट कि हाँ यहाँ पे हर चीज़ रियलिटी बेस्ड होती है। तो एक दफ़ा दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वेब स्टोर दिखा देता हूँ जो कि मैं भी आप सबके साथ शेयर कर रहा था।
तो जब आप लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे ना, तो ये सारी हम आपको आईडी प्रोवाइड करते हैं जो मैंने भी आप सबके साथ ही शेयर की है। और एट दी एंड मैंने आपको पेआउट भी दिखाया कि आप जब अपना काम करते हैं तो आपके काम करने से आपके आईडी पे सारा ये टर्नओवर, सारा मतलब सिस्टम में डाटा जा रहा होता है। तो ये आपकी आईडी होती है। जब आपकी ट्रेनिंग के 3 दिन कंप्लीट हो गए तो आपके प्लान आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपने वेबिनार के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैंने आपको आज क्लियर क्या किया, मैंने आपको क्लियर किया कि कैसे आप मतलब अभी जो राइट नो टाइम वेस्ट करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वही टाइम आप किस तरह फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने वो सारी चीजें आपको डीपली क्लेरिफाई कर दी हैं। सो ये हमारा आज का वेबिनार था जिसमें मैंने आपको सारा बिजनेस करना, सारा काम वगैरह आपको थोड़ा बहुत मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपका आज की मीटिंग का टास्क सुनने कि आज की मीटिंग के जो आपको 4 बेस्ट पॉइंट अच्छे लगे वो आपने अपने प्लान की फॉर्म में एक्सप्लेन करने हैं। और आप में से जिस पर्सन को ट्रेनिंग लेते हुए 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, उसने यह कहना कि सर मुझे आईडी प्रोवाइड कर दें ताकि मैं अपना फर्दर काम करने के लिए एलिजिबल हो सकूं। तो ये आज की मीटिंग आप सबका टास्क है। बाकी इसके अलावा कुछ अगर आपने पूछना है तो अगर आपके पास मेरा इंस्टाग्राम है तो वहाँ पे आप आके मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, यू कैन आस्क क्वेश्चन एज वेल। मतलब अभी आप फोकस करें अपना फिलहाल ट्रेनिंग के ऊपर। सो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप भी सीखें, इस प्लेटफॉर्म को समझें ताकि आप भी सेम लेवल पे आके अपनी वर्किंग करके अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें। तो जरा एक दफा चैट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आप सबको आज का वेबिनार। आप सबको आज का वेबिनार कैसा लगा, एक दफा चैट बॉक्स में सारे टाइप कर सकते हैं। गुड, दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया। तो एक्साइटेड है इस बिजनेस को करने के लिए। आज के बाद आप सबके माइंड में भी ये भी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैंने भी बिजनेस करना है, मैंने भी लाइफ में बिजनेस की प्रेफरेंस देनी है, मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने लकीर का फकीर नहीं बनना। अगर आप ये चीज सोचोगे, अपना माइंड डेवलप करोगे, तभी जाके आप अचीव कर पाओगे। अदरवाइज जहाँ पे आप राइट नाउ खड़े हो उसी जगह पे आप खड़े हो जाओगे। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिए अपना। एंड आज की मीटिंग के बाद आपने अपने अपलाइन को बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। होपफुली कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। टिल द टाइम मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मुझे आज आपने इंस्टाग्राम पे आके भी फीडबैक अपना आज की मीटिंग का शेयर करना है। सो अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाकी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाएंगे। टेक केयर, गुड लक, अल्लाह हाफिज।